पैसा छीन के भाग रहा था, चैन खींच के भाग रहा था मेरा, गर्दन में चाकू मारा है। हमारी स्थिति देखिए, चाकू मार के भाग रहा था। इसको हम पकड़े हैं, भले जान दे देंगे लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। देखिए हमारी स्थिति, थोड़ा तू पागल हो गया का एम से कोई फकाल है नहीं है जो झगड़ा कर लो तो जो मारे लगल फिर हम उठा के हटा ना तो कागज एक ग्लव्स से लेता हूं ना उसमें एक ग्लव्स मांग लेगा ग्लव्स हुआ गलत हुआ का छुआ माने जाना ये लेकर आया घर से कौन सा ये चाकू लेकर आया, घर से चाकू लेकर आया साला, लोकीली चाकू थोड़ा से ये कह रहे हैं सर ना काम सर ये कह रहे हैं कि बाद में तुमको समझाएंगे। अच्छा आप ही थे? हाँ यही थे, ये हमको बाद में समझाएंगे सर। अब क्या दिक्कत है उनसे? दिक्कत यही है कि जिसको रिकॉर्ड करना है मैं जवाब दे रहा हूँ कि अगर उन्हें कहा जाए चोट लगी है, बाद में जज यहाँ नहीं तुरंत कोई फांसी नहीं तो अपराधी को भगाएंगे। कौन अपराधी भगा? चाहे वो अपराधी था लड़का जिसको पकड़े थे लोग। अरे तो ये लोग हमारे हैं। पूछिए बाद में क्या समझाएंगे। चलिए ठीक यहाँ है, है ये पूछिए हमें बाद में क्या समझाएंगे। अपना एक बार परिचय दे दें सर। मेरा नाम रविशंकर तिवारी है। रविशंकर जी, आज जिला अस्पताल में कैसे अभी पूर्व मंत्री या वर्तमान विधायक ओम प्रकाश जी मौके पर मौजूद हैं, क्या हुआ है, क्या किस तरह घटना है? कल रात के 9:30 बजे के करीब में मेरे छोटे भाई बिजली विभाग में मीटर रीडर हैं, वो अपने परिचित के यहाँ से घर लौट रहे थे। रास्ते में पान की दुकान पे पान खाए, उसके बाद आगे बढ़े और एक अपराधी अपने दो लोगों साथियों के साथ आता है। अचानक उनके गर्दन पे झपट्टा मारता है। वो अपने सोने की चेन को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ते हैं। उसके साथी जो है मदद करते हैं और वो हाथ छुड़ा लेता है और हाथ छुड़ाने के बाद तत्काल वो चाकू निकालता है और सीधे जो है हत्या की नीयत से एकाएक गर्दन पे वार कर देता है। मेरा भाई खून से लहूलुहान होने के बाद भी साहस का परिचय देता है और उस बदमाश को भागने नहीं देता है, पकड़ लेता है। फिर उसके साथी छुड़ा लेते हैं उसके हाथ को और दोबारा वो गर्दन पे वार करने का प्रयास करता है, लेकिन फिर ये हाथ अपना पकड़ने के लिए आगे बढ़ाता है तो मेरे भाई के हाथ पे भी चाकू लग जाता है। इनके बाद भी मेरा भाई साहस का परिचय देते हुए उस अपराधी को पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। फिर लोगों की भीड़ जुटने लगती है। भीड़ को देख करके उसके दो साथी भाग जाते हैं, लेकिन वो अपराधी मेरे भाई की पकड़ से भाग नहीं पाता है। फिर भीड़ उसको घेर लेती है और इस घटना से आक्रोशित लोग जो है उसकी कुछ पिटाई भी उसमें कर दिए, कुछ भागने में भी गिरने से भी वो गिर गया वो, और फिर लोगों ने पकड़ करके उसको जमानिया पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया। घटना में इस्तेमाल हुआ जो चाकू उसके पास से बरामद हुआ था वह भी वहीं पुलिस को दे दिया गया, लेकिन जमानिया पुलिस ने उस अपराधी और जो घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू है उसको अपने रजिस्टर में आमद नहीं किया, उसकी एंट्री नहीं की। और ये ठीक वैसा ही कृत्य लगता है जैसे कभी हम लोग जाली LLB 2 में देखते थे कि एक इंस्पेक्टर एक आतंकवादी को पकड़ता है और थाने में उसके रजिस्टर में एंट्री नहीं करता है और पता चलता है कि पैसा लेकर के उसको छोड़ देता है। तो इस तरह का कृत्य करके पुलिस यह साबित कर रही है कि उसको आम आदमी के हितों की चिंता नहीं है, वह गुंडों की संरक्षक बन गई है। और कहीं न कहीं लोग यदि आरोप लगा रहे हैं कि यूपी पुलिस स्टेट में परिवर्तित होता जा रहा है तो उसको इन घटनाओं से बल मिल रहा है। भाजपा के लोग जो सत्ता में हैं उन लोगों को भी इस पर सोचने की ज़रूरत है और पुलिस प्रशासन के जो बड़े ओहदेदार हैं जिनको लगता है कि नहीं कानून व्यवस्था के आगे सारे लोग एक समान है, लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, उनको इन घटनाओं पे विचार करना चाहिए कि दोबारा इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। क्या मामले दर्ज हुए हैं? हमारा भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी हो सकता है, सडनली डेथ और मौत से जूझ रहा था, अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी हो सकता है, सडनली डेथ भी हो सकती है। और उतने गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद भी जमानिया पुलिस जो लूट में विफल होने से मेरे भाई की हत्या का प्रयास करता है उसकी तहरीर से मेरे ही भाई के खिलाफ
जो पीड़ित है, जिंदगी मौत से जूझ रहा है, उसके खिलाफ SC ST सहित गंभीर धारा IPC की 308 में मुकदमा दर्ज कर देती है। और ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि पुलिस के भीतर क्या चल रहा है, पुलिस किस ट्रैक पे काम कर रही है। आपका मामला दर्ज? अभी मैं दिन भर काफ़ी जद्दोजहद किया हूँ मुकदमा दर्ज कराने के लिए। पुलिस का ये था, स्थानीय पुलिस का, कि अपने तहरीर में संशोधन करिए आप। मुलजिम को जो है लोगों ने पकड़ के दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस चाह रही थी कि मैं उसका जिक्र न करूँ तहरीर में, लेकिन मैंने कहा कि इससे बेहतर है कि आप मेरा मुकदमा ही न दर्ज करिए। फिर कप्तान साहब के संज्ञान में मामला लाने के बाद स्थानीय पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी आगे क्या करेंगे?